the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, 10th क्लास के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 18 पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी आपके सामने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। इसमें फर्स्ट वर्ड आपका है एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन रिलेशन और कनेक्शन। ये वर्ड्स आपको उसके आगे लिखने होंगे क्योंकि ग्लॉसरी के अंदर वर्ड को एक्सप्लेन किया गया हुआ है फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमें ग्लॉसरी में उसका जो रिलेटेड मीनिंग है वो देना होगा। तो एसोसिएशन मीन रिलेशन या कनेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन तकरीब, पार्टी और सेरेमनी। ये दो मीनिंग इसके हो सकते हैं ग्लॉसरी में। नेक्स्ट वर्ड है आपका कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है जो मामूल का रवाज हो, जिसको यूजुअल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन भी कह सकते हैं, या कॉमन थिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग गेट टुगेदर को कहते हैं, उर्दू में इज्तमा को कहते हैं, अफराद का इकट्ठा होना। नेक्स्ट वर्ड है लूनर। लूनर मीन कमरी यानी चांद से मुतल्लिका, रिलेटिंग टू द मून। ये इसी तरह इसकी मीनिंग आएगा, रिलेटिंग टू द मून। नेक्स्ट वर्ड है पार्टेक। पार्टेक मीन टेक अ पार्ट, हिस्सा लेना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लॉसरी का रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मीन लेने वाला यानी वसूल करना मीन रिसीवर। रेनविगोरेट मीन मजबूत करना यानी स्ट्रेंथन। नेक्स्ट वर्ड है सिम्बोलाइज। सिम्बोलाइज का मतलब होता है अलामत के तौर पर होना, तो इसका आपको मीनिंग होगा साइन, SIGN, साइन। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन खसूसियात। खसूसियात मीन कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ भी हो सकता है। अब आते हैं इसकी वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी में भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनमें फर्स्ट वर्ड है गैदरिंग्स। गैदरिंग्स ऊपर हम ग्लॉसरी में भी देख चुके हैं। इसका मीनिंग गेट टुगेदर हो सकता है, क्राउड भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी। कस्टमरी भी ऊपर हमने देखा है ग्लॉसरी में। इसका मतलब होता है यूजुअली या कॉमन थिंग या ट्रेडिशनल। नेक्स्ट वर्ड है थारोली। थारोली मीन मुकम्मल तौर पर यानी कम्प्लीटली। नेक्स्ट वर्ड है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है टिपिकल, आम, ऑर्डिनरी। और नेक्स्ट वर्ड है पार्टेक, जो ग्लॉसरी में भी आ चुका है। पार्टेक मीन टेक पार्ट यानी पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं। और लास्ट वर्ड है वोकैबुलरी का ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है और क्वालिटीज़ भी हो सकता है, और ये वर्ड भी ग्लॉसरी में मौजूद है। अब आप आएंगे पेज नंबर 19 पर। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपके सामने जो चॉइस ऑफ मीनिंग है उसको आपने सेलेक्ट करना है। एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Chinese New Year falls somewhere between January 21st and February 20th. C option. Paragraph number 1. Paragraph number 1 gives general details of the New Year celebration. C option. B पे आपने टिक नहीं करना है। Next है it is customary for families to thoroughly clean their houses before the first day of the New Year. इसमें A option. Hanging up signs and posters on doors and windows means luck and happiness. C option. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the house, home of the giver. B option. और अब आप आएंगे इसके ग्रामर पोर्शन पर, और ग्रामर पोर्शन में आपको आना है पेज नंबर 21 टेक्स्ट बुक। कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? कोलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ समथिंग पर मुश्तमिल हो, लेकिन उसको सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाए सेंटेंस के अंदर, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हमारे पास 7 कलेक्टिव नाउन्स हैं और 7 ही ब्लैंक्स हैं। उनमें हम जो उसका अप्रोप्रिएट करेक्ट कलेक्टिव नाउन है उससे फिलअप करेंगे। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, पहले में आएगा फैमिली जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, टू मेक 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. The audience applauded heartily at the end of the concert. दूसरे में जो
कलेक्टिव नाउन आएगा वो ऑडियंस है। ऑडियंस से मुराद वो लोग जो सामईन होते हैं, जो प्रोग्राम को सुनने वाले होते हैं। द क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन सिंगुलरली उसे ट्रीट किया जाता है, दैट्स वाई ये एक कलेक्टिव नाउन है। द गैंग ऑफ द रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। गैंग से मुराद ग्रुप ऑफ बैड पीपल होता है, तो ये ग्रुप एक होता है, दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। क्राउड में भी लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन सिंगुलर इस्तेमाल होता है, दैट्स वाई ये कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। कमेटिंग में भी बहुत सारे अफराद होते हैं, दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। और लास्ट है द क्रू ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। क्रू उस फौज के दस्ते के लिए बोला जाता है लेकिन उसको हम कलेक्टिव नाउन यानी एक क्रू करार देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फौज के अफराद हो सकते हैं। ग्रामर में अगला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है, यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट और मस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? मस्ट हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया हो वहाँ हम मस्ट का इस्तेमाल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और मस्ट नॉट वहाँ लगाते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिशन कहते हैं जब मना कर दिया गया हो, सख्ती से जिस काम से मना किया गया हो उसके लिए हम मस्ट नॉट यूज़ करते हैं, और जिस काम को लाजमी करने को कहा जा रहा हो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ब्लॉक के अंदर एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। न्यू ईयर डे के से पहले तमाम सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये चूँकि लाजमी है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो हमने मस्ट लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस। तुम्हें माचिस से नहीं खेलना चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, सख्ती से मना किया है, तो मस्ट नॉट हमने यूज़ किया है। अब हमारे पास 5 ब्लैंक्स हैं, इनमें हम देखेंगे कि कहाँ पर हम मस्ट लगाएंगे और कहाँ पर मस्ट नॉट लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। मना किया गया है ज़्यादा शुगर खाने से, तो मस्ट नॉट लगेगा। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना ज़रूरी है, तो मस्ट लगेगा। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, सख्ती से मना किया जा रहा है, दैट्स वाई मस्ट नॉट। ही मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। इस खांसी के लिए उसे ये मेडिसिन लेनी होगी, तो मस्ट है, दैट्स वाई क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, सख्ती से कहा जा रहा है। विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक। विजिटर्स को यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है यानी सख्ती से मना कर दिया गया, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मस्ट नॉट। अब आते हैं ग्रामर के लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और पेज नंबर सेम है 22, और हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं। हमने इनमें से कुछ के अंदर प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट से फिलअप करना है और कुछ को प्रेजेंट कंटिन्यूस से फिलअप करना है। सेंटेंस नंबर 1 है यू नॉट लाइक चॉकलेट, तो इसमें आएगा यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, यानी ये प्रेजेंट इनडेफिनिट से फिल करेंगे। जब किसी की हैबिट बता रहे हों तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट, शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा क्योंकि एट द मोमेंट अगर आ जाए फिक्रे में तो वो प्रेजेंट की बात होती है जिसमें काम को कंटिन्यू होना उसका जाहिर किया जा रहा होता है। नंबर 3 है दे नॉट ईट राइस एवरी डे, तो इसमें आएगा दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, क्योंकि यहाँ भी उनकी आदत हैबिट शो हो रही है, दैट्स वाई इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। वी नॉट वर्क डैश नाउ, जब नाउ आ गया है तो इसका मतलब है प्रेजेंट में कोई काम जारी है। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, वी आर नॉट वर्किंग नाउ से फिलअप करेंगे। इट रेन डैश अ लॉट हेयर, इट इज़ रेनिंग अ लॉट हेयर, और लास्ट है आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। तो ये था आपकी ग्रामर की लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 22 पर। और इसके साथ हम जो अटैच्ड लेसन स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास के लिए वो पैरा फॉर ट्रांसलेशन का होता है, जैसा कि आपको पता है। आज हमारा जो पैरा फॉर ट्रांसलेशन है वो नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं आपके सामने रीडिंग करता हूँ।
मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। आई रीड इन द 10th क्लास। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल वेयर आई स्टडी इज़ अ फेमस स्कूल इन द सिटी। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। 4 टीचर्स टीच माई क्लास। वो सब के सब काबिल हैं। दे आर ऑल एबल। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। बट आई लाइक मिस्टर जैद मोस्ट ऑफ ऑल। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ पढ़ाते हैं वो हमें फ़ौरन याद हो जाता है। हिज मैथड ऑफ टीचिंग इज़ सो गुड दैट वी लर्न वेरी सून वट एवर ही टीचेस अस। इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% होता है। दैट इज़ वाई हिज क्लास शोज़ 100% रिजल्ट्स भी आप कह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के जो 2 लेसन 10th क्लास के लिए, जिसमें ग्लॉसरी, वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन जो चैप्टर 2 का था, और उसके साथ पैरा फॉर ट्रांसलेशन नंबर 5। थैंक यू।